हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु। और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न भी बनता है कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसका कार्य सिद्धांत बताना होता है। तो आइए आज की इस क्लास में हम लोग व्हीटस्टोन सेतु पर क्या क्या जानने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉपिक भी है कि ये व्हीटस्टोन सेतु का हम लोग उपयोग भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको परिभाषित करेंगे कि ये है क्या, और इसके साथ जानेंगे इसकी बनावट कैसी होती है, ये इसका सिद्धांत क्या होता है, क्योंकि ये तो बहुत वीवीआई है, थ्योरी ही ज़्यादातर अधिक पूछे जाते हैं ना। और इसमें एक संतुलित अवस्था जो काफ़ी ये प्रचलित नाम होता है, इसी के वजह से ही तो हम सिद्धांत को समझ पाते हैं। तो ये तमाम हम लोग जो भी इस टॉपिक को देख रहे हैं यहाँ पर, या जो भी पॉइंट को देख रहे हैं, इसको इस क्लास में हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। और पहले भी बता दिए कि ये व्हीटस्टोन सेतु जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई है। 5 नंबरिया क्वेश्चन भी यहाँ से बनेंगे, और ऑब्जेक्टिव में तो आप जानते ही हैं ऑब्जेक्टिव का क्या कहना। हाँ, 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हीटस्टोन सेतु का ये सिद्धांत क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसे परिभाषित करेंगे कि है क्या। तो देखिए, हम लोगों को ये जानकारी है कि अगर धारा मापना होता है तो उसके लिए कोई ना कोई यंत्र बनाई गई। जैसे आप नाम जानते होंगे, क्या बनाई गई? ए मीटर। अगर धारा मापना होता है तो उसको मापने के लिए एक मशीन बनाई गई जिसका नाम क्या है? ए मीटर, जिसको हम लोग ए से भी संकेत कर लेते हैं। लेकिन एक मात्रक भी होता है ना, एम्पियर। तो मशीन कुछ अलग होते हैं और मात्रक कुछ अलग होता है। अगर हम कहीं कहें कि विभवांतर मापना है तो उसको किस मशीन से मापेंगे? वोल्ट मीटर से। और उसका मात्रक क्या होगा? तो वोल्ट होगा। अब अगर आपसे पूछ दें कि प्रतिरोध को मापना है, किसको मापना है? प्रतिरोध को। तो इसको मापने के लिए कौन सा मशीन का नाम लेंगे आप? जैसे अभी तो हमने नाम लिया, हाँ, ये जानते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ध्यान रखिएगा, हम क्यों मात्रक को भी लेके चल रहे हैं। हम इसीलिए मात्रक को लेके चल रहे हैं कि जो मशीन है वो एक अलग होता है, अब मात्रक के क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो कभी कभी कन्फ्यूजन में हम लोग आ जाते हैं, मात्रक और मशीन को एक समझ बैठते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। अब हम क्या बोल रहे थे कि अगर धारा मापना है तो हम क्या बोलते हैं? ए मीटर, है ना, जिसका भी संकेत कर रहे थे, कुछ ऐसे संकेत होता है इस तरीक़ा से। अब अगर विभवांतर मापना है तो नाम क्या लेंगे? वोल्ट मीटर, है ना। लेकिन प्रतिरोध मापना होगा तो क्या नाम लेंगे? थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर सोचेगा। मात्रक तो तुरंत बता दें कि हाँ सर ये तो ओम होता है। अब उस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति इस यंत्र का नाम ले ले, माने जो कुछ भी इसको यंत्र कहें या परिपथ कहें, कोई भी व्यक्ति अगर व्हीटस्टोन सेतु का नाम ले ले, तब उसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मतलब प्रतिरोध मापने के लिए ये हमारा अपने आप में क्या है? यंत्र कहें, व्यवस्था कहें, परिपथ कहें, कई वो नाम से इसे पुकार सकते हैं। तो आप तो समझ गए ना, ये कुछ चित्र में दिख भी रहा है, आप देख सकते हैं। ये बड़ा अजीब तरह की रचना दिखाई जा रही है। तो चलिए इसको हम परिभाषित करें। ये तो क्लियर हो चुका है कि प्रतिरोध मापना होगा तो ये हम नाम लेंगे व्हीटस्टोन सेतु। लेकिन अब यहीं से हम बनाते हैं इसकी कहानी। तो इसकी कहानी की शुरुआत एक इतिहास के साथ, और ये इतिहास की शुरू हो रही है 1842 में। चार्ल्स व्हीटस्टोन सेतु इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने ये समस्या को देखा। इनसे पहले भी कोई व्यक्ति इसके बारे में बताया, लेकिन इन्होंने उसको थोड़ा और मॉडलाइज कर दिया, इसमें और अच्छा से मेहनत करके अपना योगदान दे दिए। तो ये इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक हुए चार्ल्स व्हीटस्टोन ने, तो वे क्या कर रहे हैं, वे जो है अपने आप में दिमाग लगाएं कि हम कुछ ऐसा परिपथ बनाएं जिसके सहयोग से हम क्या ज्ञात कर लें? प्रतिरोध ज्ञात कर लें। तो उन्होंने इसको बनाने के लिए क्या क्या दिमाग लगाया? वो अपने काम में ले लेते हैं प्रतिरोध,
वो अपना जो दिमाग लगाए, क्योंकि भाई जब तक कोई आइडिया नहीं लगाएगा तब तक कोई नया आविष्कार तो होगा नहीं। और भी ये लोग भौतिक वाले व्यक्ति हैं तो ये तो दिमाग लगाते रहेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध ले रहे हैं, साथ में एक यंत्र ले रहे हैं गैल्वेनोमीटर। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बस ये समझिए कि ये एक यंत्र है जो धारा का माप करता है। साथ में बैटरी को ले लेते हैं और ले करके वो एक परिपथ का निर्माण करते हैं। समय कब की है, 1842। व्यक्ति के नाम चार्ल्स व्हीटस्टोन, या शॉर्टकट में कहें तो प्रोफेसर व्हीटस्टोन। वो क्या कर रहे हैं भाई, वो प्रतिरोध निकालने के लिए एक अपना आइडिया लगा रहे हैं। और उस आइडिया में क्या क्या सपोर्ट ले रहे हैं, कुछ प्रतिरोध ले रहे हैं, गैल्वेनोमीटर ले रहे हैं, बैटरी ले रहे हैं, और भी कुछ उपकरण ले लेंगे, चालक तार लेंगे, स्विच लेंगे, और ले करके एक ऐसी परिपथ बना दिए जिससे किसी भी चालक का क्या किया जाए, प्रतिरोध आसानी से ज्ञात कर सके। तो ये बनी हुई व्यवस्था उनकी उन्हीं के नाम पर क्या बन गई, व्हीटस्टोन सेतु के नाम से पुकारी गई। यानी अंग्रेजी में इसे व्हीटस्टोन ब्रिज भी हम कह सकते हैं। तो इतना बड़ा बात तो हम लिखेंगे नहीं, हम शॉर्टकट में लिखेंगे। तो भाई किसी का परिभाषा देना होगा तो इतना शॉर्ट में मत दीजिए ना। तो हाँ, ऐसे कह सकते हैं, एकदम संक्षेप में बोलना है तो आप कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा विद्युत परिपथ है, व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा विद्युत परिपथ है जो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में उपयोग की जाती है। समझ में आ रहा है क्या? व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा विद्युत परिपथ है जो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में सहायता करता है या मदद करता है। तो इस तरह से हम इसका एक परिभाषा संक्षेप में दे लिए। अगर विस्तार बताना है तो आपको अभी समझाइबे किए कि सन 1842 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर, बैटरी इत्यादि उपकरण को लेकर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध आसानी से ज्ञात किया जा सके। तो इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ये रहा इसका एक एक्सप्लेन रूप। तो हमें उम्मीद है कि आप दोनों रूपों को समझ गए होंगे, एक संक्षेप में जो बताएं और एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। हाँ, अब सर एग्जाम में लिखेंगे कौन, तो ये तो आपके ऊपर है महान, हम क्या बताएं जो आपको अच्छा से समझ में आए। अब देखिए चित्र में ये वही इसकी व्यवस्था है, परिपथ है। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या है। देखिए तो यहाँ पर एक सेल या बैटरी है, ये बीच में लगा हुआ जो हम लोग बात कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर का, तो कुछ वही एक मशीन है ये मापने के लिए। और ये कोना कोना पर आप देख सकते हैं ऐसे प्रतिरोध लगाया गया है। ये कुछ अलग है, प्रतिरोधकता का नाम सुने होंगे ना, ये भी लगाए जा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो अब हम इसकी क्या अभी हमने देखा, एक परिचय कह सकते हैं या एक इसकी परिभाषा कह सकते हैं। तो उपयोग कहाँ किया जाता होगा इसका, तो अब क्या इसमें बड़ा बात कहना है, साधारण सी बात है। अगर हमसे कोई पूछे कि व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग कहाँ करते हैं, तो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में, मतलब प्रतिरोध जहाँ नहीं पता चले, किसी चालक का प्रतिरोध की जानकारी ही ना हो, तो वहाँ ये क्या कर देगा, उसके मान को माप देगा। और क्या में मापेगा, तो आप जानते ही हैं, ओम में मापेगा। तो क्लियर, इसकी परिचय, इसकी परिभाषा, इसका उपयोग हो गया ना। अब इसका एक मेन पॉइंट होता है कि इसकी बनावट कैसी होती है। अगर हम आगे बढ़ें तो मन में क्या जाएगा, बनावट के बारे में। किसकी बनावट, तो वहीं हमारे व्हीटस्टोन सेतु। ये सेतु का मतलब क्या, पुल जैसा, जैसे नाम सुने ना, महात्मा गांधी सेतु पुल, तो उसी तरह से ये है। लेकिन ये पुल वो नहीं है जो पानी बहने वाले को अपना क्या करता है, नियंत्रण रखता है। ये तो वह पुल है जो धारा बहने वाले प्रतिरोध के बीच का ये क्या करता है, अपना मान दिखाता है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि ये बनता कैसे है। तो इसकी बनावट जो है करने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, एक चित्र की तरफ बढ़ेंगे
और चित्र पहले से ही हम बना लिए हैं ताकि ज़्यादा समय ना लगे। आप भी ऐसे एक बना सकते हैं। ये क्या कह रहा है भाई, कह रहा है चेंज करिएगा। हाँ चलिए, ये देखिए चित्र हमारा, आप इसे अपने कॉपी पर बना लीजिएगा। इसको अच्छे से समझा जाए कि ये क्या है, कैसे है। देखिए, इसको बनाने के लिए क्या किया गया है, इस तरह से परिपथ में आपको देख रहे हैं यहाँ पर सेल है, यहाँ पर स्विच लिख सकते हैं, ये स्विच है। और मेन पॉइंट यह है, हेने की बात छोड़ दीजिए, ये क्या हुआ है यहाँ पे 4 प्रतिरोध लिया गया है। चित्र में देखने पर आपको दिख रहा है कि यहाँ से P है, Q, R और S, यानी कि व्हीटस्टोन सेतु की बनावट करनी है तो हमें 4 प्रतिरोध चाहिए। और इन चारों प्रतिरोध को एक चतुर्भुज के रूप में हम क्या करेंगे, अपना सजाएंगे या जोड़ेंगे। अब जोड़ने के बाद हम थोड़ा यहाँ पर नाम दे दें A, B, C और D। हमने 4 गो चतुर्भुज लेकर एक ABCD बंद परिपथ कहें या आकृति का निर्माण किया, जिसमें चारों प्रतिरोध का नाम PQRS हो गया। ठीक है, अब इनमें देख रहे हैं BD के बीच, कहाँ जी, BD के बीच में एक ये वाला सिस्टम लगाई गई है, इसका नाम क्या है, तो वहीं हिंदी में इसे हम क्या कह सकते हैं, धारा मापी, या आप इसे कहीं कहीं गैल्वेनोमीटर भी लिखा हुआ देखेंगे ना। देखिए इस तरीका से, क्लियर। तो ये हमारा क्या करता है, इनके बैलेंस को बनाता है कि इसमें धारा का मान कितना आ रहा है, यही मेन है बैलेंस बनाने के लिए। तो हमने क्या क्या देखा अभी इसकी बनावट करने के लिए, 4 गो प्रतिरोध ले लिए, एक गैल्वेनोमीटर ले लिए, और यहाँ पर सेल या बैटरी कह सकते हैं, इनको लेकर हम जोड़ रहे हैं। तो अब फाइनली एक बार अच्छे से इसको परिभाषित कर लें कि बनावट कैसे करेंगे। यहाँ से धारा जो जाएगी, तो धारा जाते जाते पहुँचेगा ये यहाँ पर, इस बिंदु पर पहुँचेगा तो इसको इधर जाना पड़ेगा और इधर जाना पड़ेगा। तो यहाँ जो धारा जाएगा इसको I1 नाम दे दीजिए, इधर जो आ रहा है इसको नाम दे दीजिए I2। अब ये धारा चलते चलते B के पास आएगा, तो B के पास आएगा तो 2 गो रास्ता, आप देखिए ना, यहाँ पर हल्का सा इसको नीचे करके दिखा रहे हैं। ये क्या हो रहा है जी, अरे भाई ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम टिप दिए, लो सब ये तो हमारा मिट गया जो लिखे थे। आप समझ सकते हैं, ये आप लोग इस बातों को समझ रहे हैं कि ये क्या क्या हो रहा है। देखिए फिर से नाम दे देते हैं, यहाँ पर हम कितना बढ़िया से लिखे और ये मिट जा रहा है, A, B, C, D। इधर के धारा को क्या नाम दिए, कलर है, ये है क्या I1 है ना, ये क्या था I2। हेजी जब आया तो हमारा इसका दिमाग काम किया क्या कि भाई अब हम कहने जाएं, तो ये कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। तो इधर जो जाएगा ना इस क्षेत्र में, ये IG मतलब गैल्वेनोमीटर की तरफ ये धारा जा रहा है, इधर जा रहा है, आप समझ सकते हैं, और ये जा रहा है Q के तरफ। अब ये कहानी क्लियर। तो इधर वाले धारा का नाम दे दीजिए I1 है और ये I2 हो गया, तो ये नाम रखिए इसको I3 और ये नाम रख दीजिए I4। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब हम फाइनल इसकी बनावट पर एक अपना बात को बोल रहे हैं, आपको लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा कैसे इसकी बनावट की गई, देख कर ही बोलेंगे हम लोग चित्र ना। जिसके माइंड में चित्र अगर ये एक्सेप्ट हो गया तो वो भाई साहब कभी भी इसके बारे में 2-4 शब्द लिख लेंगे। यानी व्हीटस्टोन सेतु की बनावट करने के लिए मुख्यतः 4 प्रतिरोध PQRS को लिया जाता है और इसे एक चतुर्भुज के रूप में जोड़ दिया जाता है, तथा BD के बीच एक गैल्वेनोमीटर लगा दी जाती है और AC को एक सेल द्वारा जोड़ दिया जाता है। AC को एक सेल द्वारा जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार एक व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण हो जाता है। इतना सिंपल बात,
कोई भारी भरकम बात नहीं है। और बढ़ाना चढ़ाना है तो आप कुछ देख लीजिएगा कैसे आप बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे। इहो लिख सकते हैं कि जिसमें ये क्या लिख सकते हैं, धारा जो गैल्वेनोमीटर की तरफ जा रही है वो IG धारा है ना। तो ज़्यादा बात को बढ़ाइए मत, संक्षेप में लिख लीजिए। अब हमने अभी इसकी बनावट भी कर लिया। अब हमारे मन में आ रहा है इसका क्या पढ़ने को, सिद्धांत। आप बताइए अभी हम लोग क्या क्या पढ़ें। तो ये व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, साथ में पढ़ें कि इसका उपयोग कहाँ होता है। इसकी बनावट भी हमने देख लिया वहाँ पर चित्र के द्वारा। तो क्लियर ना, एक बार और रिपीट करें, जब तक रिपीट करेंगे कि मन में वो चला ना जाए। व्हीटस्टोन सेतु कैसे बनता है बोलिए सब लोग। तो इसको बनाने के लिए 4 गो प्रतिरोध लेंगे और इसे एक चतुर्भुज ABCD के रूप में जोड़ देंगे। तो ABCD एक चतुर्भुज बन गई। तो BD के बीच में क्या कर रहे थे, गैल्वेनोमीटर लगा देंगे और AC को क्या कर देंगे, सेल से धारा दे देंगे। तो इस तरह से हमारा व्हीटस्टोन सेतु की बनावट क्लियर हो जाएगी। अब हम पहुंचेंगे कहाँ, इसके थ्योरी पर। और थ्योरी ही भाई मस्त है, VBI है, समझ रहे हैं ना, कौन VBI है, थ्योरी। तो देखिए इसको VBI कर दीजिएगा, भुलाइल भटकलाई नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करने वाले हैं ये सिद्धांत का मतलब क्या है। ऐसे कभी कभी कहता है ना कि व्हीटस्टोन सेतु किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, तो कोई बोल देता है किरचॉफ के नियम पर। तो ये तो एक ऑब्जेक्टिव रूप में बन गई, लेकिन भाई यहाँ पर एक थ्योरी को बड़ा रूप में नहीं लिखेंगे तो लोग कैसे समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें पहुँचना होगा अपनी पुरानी दुनिया में। पुरानी दुनिया हमारी कहाँ है, किधर हो भाई मेरी पुरानी दुनिया, यहाँ हो। अरे ये क्या कर रहा है, ये बार बार कह रहा है कि चेंज करो, अब बाद में हम लोगों के लिए हीरो बनवा दे रहे हैं ना। एक बार पिछले बार ऐसे ही ना किए थे हम लोग। देखिए ये सिद्धांत को समझ लीजिए। एक पॉइंट बनेगा यहाँ पर, संतुलन की अवस्था, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था। तो अभी हम इसको नहीं बताएंगे, ये केवल समझा दे रहे हैं, क्योंकि सिद्धांत के बाद इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, ये समझिए कि ये संतुलन की अवस्था का मतलब यहाँ जो हमारा दिख रहा है गैल्वेनोमीटर ना, इसके पास शून्य धारा दिखाएगा, इसके पास शून्य क्या दिखाएगा, धारा। जब भी इस परिपथ में गैल्वेनोमीटर का मान शून्य दिख रहा हो तब वो संतुलन की अवस्था में ये पूरा हमारा ब्रिज रहेगा। क्लियर, संतुलन की अवस्था मतलब जब इसमें क्या दिखाई दे, 0 वैल्यू। तो इस स्थिति में ही अब थ्योरी लागू होगी। अगर ये स्थिति नहीं है तो थ्योरी ना लागू मतलब नहीं होगी, तब हम थ्योरी बोले। आप लोग रेडी हैं, बिल्कुल। तो है मिटा दिया जाए, ये केवल समझाना था, आगे हम इसको लिखवा भी देंगे, ठीक है। देखिए थ्योरी बोल रहे हैं, समझिएगा। जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में रहता है तब, जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की मतलब यहाँ पर 0 रहता है तब इसके किन्हीं जो चतुर्भुज है ना, इसकी बात हो रही है, थोड़ा इस चित्र को यहाँ ला दें। संतुलन की अवस्था में हो तब इसके किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं में, इसके किन्हीं क संलग्न भुजाओं में, तो 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात। ये संलग्न भुजा क्या होती है सर, तो वे दोनों भुजा जिनका शीर्ष एक हो। जैसे यहाँ से देखिए ये P का और Q का, ये दोनों का शीर्ष कहाँ है, B पर, तो ये संलग्न भुजा हो गए, यानी P और Q का यहाँ पर जुड़ाव हो रहा है। वे 2 भुजा जहाँ पर जाके एक जगह मिले, मतलब मेरा ये भुजा हाथ है, एक ये है, तो ये जब यहाँ मिल गया शीर्ष पर तो ये संलग्न भुजा हो गई, दोनों हाथ मेरा। तो सर ये R और S ये भी संलग्न है, तो बिल्कुल है, ये D पर आके मिल रहे हैं, इनका शीर्ष भाग D पे है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या है, संलग्न भुजा या आसन भुजा के नाम से भी फेमस है मैथ में ये सब।
तो जब वीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होता है तब इसके किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात, मतलब संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात यानी बाटा P/Q शेष भुजाओं में लगे प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। मतलब R अनुपात मतलब S बराबर होता है। बाप रे बाप, कितना भयंकर बात बोला गया। फिर से बोल रहे हैं एक बार और ही। हाँ, आप लोग कह सकते हैं कि सर ये तो प्रसादी की तरह बोलते रहिए, तो क्या करें, अब तो ये ना कहना है। जब वीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में रहता है तब इसके किन्हीं दो भुजाओं यानी दो संलग्न भुजाओं के बीच लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष मतलब ये जो बच रहा है, शेष भुजाओं के बीच लगे प्रतिरोध का अनुपात बराबर होता है, जो यही वीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहलाता है। अर्थात आप यहाँ पर इसको लिख लेंगे, अर्थात ये ऐसे लिख लिया जाएगा। मतलब वीटस्टोन सेतु का सिद्धांत संक्षेप में कहें तो P/Q बराबर R/S जब रहे तो वे अपने सिद्धांत के रूप में है। तो देखिए ना कितना भयंकर बात कही गई, वीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में कितना भयंकर बात कही गई। तो यहाँ पर आप लोग समझ ही गए होंगे, थ्योरी लिखा जाएगा ना। हमने क्या क्या जान लिया, वीटस्टोन सेतु क्या है, इसके परिचय को जान लिए, इसका उपयोग जान लिए, इसकी बनावट जान लिए, इसका सिद्धांत जान लिए। अब हम चलते हैं जिसको रोकने की बात कहे थे। क्या रोके थे हम लोग? हाँ, ये ध्यान रखिएगा, इसको सिद्ध भी किया जाता है कि सर ये सिद्धांत जो है P/Q बराबर R/S, ये सिद्ध भी होते हैं क्या? तो सिद्ध भी होते हैं। उस पर भी एक क्लास हम लेंगे और अच्छा से 5 नंबर के एग्जाम में बन भी सकता है, दे सकते हैं एग्जाम में कि P/Q बराबर R/S को सिद्ध करें जब वीटस्टोन सेतु क्या हो, संतुलन की अवस्था में हो। 5 नंबर का क्वेश्चन दे देगा। ये तो क्वेश्चन बनबे करता है कि वीटस्टोन सेतु क्या है, इसका उपयोग, सिद्धांत, बनावट लिखिए, वो 5 नंबर में है। तो कबो ई ना दे करके अगर खाली ऐसे दे दे तो अब तो दिमाग घूमेगा ना हम लोगों का। कहेंगे कि सर पढ़ के गए थे वीटस्टोन सेतु, लिख दिया था उसका सिद्धांत को सिद्ध करिए, तो गोल हो जाएगा ना कहानी। चलिए अब हम कहाँ पहुँच रहे हैं देख लिया जाए। हमारा अगला टॉपिक क्या है जी? एग्जाम के लिए भाई ऐसे ही थोड़े हल्का में ले रहे थे आप लोग। ये पुल है, पुल को आप लोग हल्का मत लीजिए। वीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था यानी बैलेंस स्टेट ऑफ वीटस्टोन ब्रिज, या कहीं कहीं लिखता है कंडीशन। हाँ, कैसे लिखता है? बैलेंस कंडीशन। जो भी लिखना होगा अंग्रेजी में छोड़ दीजिए, हमने अपना बुझाया ऐसे लिख दिए। तो वीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था क्या है सर? तो आइए वही बात संतुलन अवस्था के लिए समझा देते हैं। मेन देखना क्या है हमें मेन देखना है इसके ये वाले जो उपकरण लगा है, क्या नाम है इसका? गैल्वेनोमीटर जो लगा हुआ था उसमें ना। तो अब हम करेंगे क्या, इसमें एक्सपेरिमेंट बहुत इसका माने जो देखने का होता है ना एक्सपेरिमेंट, अगर हम चित्र पे ही चले, क्योंकि वही जे बार बार जाना ही पड़ रहा है। चाह रहा था ये चित्र बनाने को ना, वहाँ बार बार जा रहे हैं। देखिए ये तो भाई क्या कर रहा है जी, हमको कहाँ जाना था, ये कहाँ लेके चल गए। मारे का इसको 2-4 हाथ, लग रहा है पिटाएगा, खिसिया गया है का। आ जाओ भाई, कहाँ हीरो बन रहे हो? लो गायब हो गया वो, गायब। चलिए ना, ये समझ लेते हैं ये क्या कहता है। संतुलन में जो हमारा प्रतिरोध लग रहा है कुछ ऐसे, ये वाला संक्षेप में बना दे रहा है। क्या दिक्कत है? अरे कलाकार हैं आप लोग भाई, आप लोग कौन कर रहे हैं? कलाकार। देखिए ये हमारा क्या है, PQRS, मतलब इसमें प्रतिरोध जो लगे हैं R1 होंगे,
ये मान लीजिए R2 होंगे, ये R3 होंगे, ये R4 होंगे, है ना। ये कितना होंगे? R4 होंगे, ऐसे समझिए। तो होता क्या है, यहाँ पर ऐसे सेट किया जाता है प्रतिरोधों को। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था क्या है? तो व्हीटस्टोन सेतु की वह अवस्था, व्हीटस्टोन सेतु की वह अवस्था जिसमें उसमें लगे प्रतिरोधों को ऐसे समायोजित किया जाए। समायोजित का मतलब इसके मान को ऐसे रखा जाए, इसका मान, ये वाला ऐसे इनको रखा जाए कि इनके रखने के वजह से यहाँ पर G के मान में क्या दिखाई दे दे? शून्य दिखाई दे दे। व्हीटस्टोन सेतु की वह अवस्था जिसमें लगे प्रतिरोध को ऐसे समायोजित किया जाए कि गैल्वेनोमीटर से प्राप्त धारा शून्य प्राप्त हो जाए। गैल्वेनोमीटर से प्राप्त धारा कैसी हो जाए? शून्य प्राप्त हो जाए। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? सेतु की संतुलन अवस्था। सेतु की कौन अवस्था? संतुलन अवस्था। हो गया ना परिभाषा? बना लिए ना? नहीं बना लिए? अब क्या हम बताएं भाई, इतना आसान बातें कैसे बताएं। सेतु की वह अवस्था, लीजिए ना अब एकदम और आसानी से। सेतु की वह अवस्था जिसमें धारा मापी का मान शून्य हो। सेतु की वह अवस्था जिसमें धारा मापी का मान शून्य हो, तो उसे इसकी कहानी कहते हैं। मतलब नहीं समझ रहे आप? थोड़ा हमको हंसी आ रहा है कि कितना हम लोग एक बात को कैसे कैसे नहीं पेश कर रहे हैं, फिर भी हम लोग के अंदर का ये जो दिमाग है ये समझ ही नहीं रहा है बातों को। कितनी अच्छी से हम बातों को समझना चाहते हैं, हम मानते हैं कुछ लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति ना उसका दिमाग करा कि ना हम नहीं समझेंगे, हम कसम खाए हैं। तो भैया जब तुम कसम खाए हो तो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं, मान जाओ। हो कहो तो खर्चा पानी भी हो जाए, लेकिन मान जाओ ये एग्ज़ाम में बहुत पूछता है, VVI है, इसीलिए इस पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ना तो हमको क्या ज़्यादा ज़रूरत है इस पर। देखिए यहाँ से जब संतुलन की अवस्था में रहता है तो क्या सूत्र बनता है? कुछ इस तरीक़ा से P/Q बराबर R/S। ये संतुलन रहेगा तबे आएगा ना, बताए थे सिद्धांत में भी। ये क्या कहता है कि यदि हमारे पास P का, Q का, R का मान पता हो तो इसमें S का मान निकाला जा सकता है, या इसमें चारों में से 3 गो का वैल्यू पता रहेगा तो एगो वैल्यू हमारा अपने आप इस समीकरण पर या इस सूत्र पर निकाला जा सकता है। मतलब यहाँ पर 3 गो ज्ञात प्रतिरोध हैं। यहाँ पर जो 3 गो हैं त्रिदेव लोग, ये कैसे प्रतिरोध हैं जी? तो ये ज्ञात वाले भैया हैं। और जो S है ये क्या है? माना है कि भाई S जो है ये अज्ञात प्रतिरोध है। तो ये सूत्र कहता है कि 3 गो अगर प्रतिरोध पता रहेगा तो चौथा अपने आप निकल जाएगा। समझ में आ रही है? बड़ा अजीब तरह की ये कहानी है कि हम इसको जोड़ रहे हैं, अगर ऐसे इस तरह से जोड़ रहे हैं, यहाँ पर एगो, यहाँ पर एगो, यहाँ पर अगर हमारे पास इसका मान पता हो, इसका मान पता हो, इसका, तो ये भी कहेगा कि हम भी तब आ जाएंगे। ये तो ऐसे लग रहा है कि आपकी संगति जिन लोगों के साथ रह रही है उनका भी गुण आपके अंदर आ जाएगा। मतलब ये 3 लोग सफल लोग हैं तो ये लोग इसको क्या करेंगे? अगर ये व्यक्ति इसमें असफल आ भी गया तो धीरे धीरे ये लोग धक्के मार करके उसको क्या कर देंगे? सफल बना देंगे। 4 गो के समूह में हमारा ये 3 गो पता हो रहा है तो चौथा भी निकल गया। तो हम इस बात को नहीं कह सकते हैं कि भैया अगर आपकी संगति इन तीनों सफलताओं के साथ हो गई तो चौथा बेचारा निकल के आ गया। तो बड़ा ये अच्छा सा इक्वेशन बना रहा है। नहीं तो यहाँ पर एक अकेले करें, अगर इसमें S को अकेले किया जाए तो क्या हो जाएगा बताइए? तो S मतलब यहाँ अज्ञात प्रतिरोध है। सर जी मत समझिएगा कि S मतलब सर जी है, सोनू सर जी जो भी है। तो बताइए ये गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? PS और ये क्या हो जाएगा? QR, है ना।
एस को अकेले अगर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, पी क्यू बाई सॉरी क्या हो रहा है, क्यू आर बाई पी। तो ये है अज्ञात प्रतिरोध निकालने का सूत्र, अज्ञात प्रतिरोध निकालने का सूत्र। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा कि अगर आप सफल लोगों के साथ दोस्ती कर लेते हैं, अगर आप सफल लोगों के साथ दोस्ती कर लेते हैं तो वे लोग धक्के मार मार के आपको पुश कर करके एक दिन वो भी सफल बना देंगे आपको। मतलब इतना प्रभाव होती है दोस्ती की। अगर एस बेचारा असफल भी है, इनके साथ दोस्ती कर लिया है, तो ये तीनों लोग उसको धक्का मार मार कर क्या कर देंगे, सफल बना देंगे। तो इस तरीक़ा से हमने देखा व्हीटस्टोन सेतु क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग, व्हीटस्टोन सेतु की बनावट, इसका सिद्धांत, इसकी संतुलन की अवस्था। अब हमारे पास बच रहा है इसको सिद्ध कैसे किया जाता है। तो यदि आप लोगों को लगेगा कि सर सिद्ध कीजिए तो कमेंट में आप लोग मार दीजिएगा, 2-4 गो बात फेंक दीजिएगा, तनी बड़ा बड़ा नहीं, बस लिखिए कि हाँ सर संतुलन अवस्था को सिद्ध करें, संतुलन अवस्था को सिद्ध करें। या ऐसे लिख दीजिएगा ना, P/Q बराबर R/S को सर सिद्ध करें, तो हम समझ जाएंगे। क्लियर। और इस पे न्यूमेरिकल भी होंगे तो उसका भी क्लास ले लिया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आज की इस क्लास में आप काफ़ी अच्छे से समझे होंगे। तो मिलते हैं आने वाले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।